Hey guys, this is Rahul Jha from Code Geeks and today is our sixth video on a JavaScript series and in today's video we will cover what is expression and operators in a JavaScript। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स JavaScript में क्या होता है। देखिए एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स जो है ना सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स को नहीं समझा तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाइएगा। सब कुछ आपका डिपेंडेंट है ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के ऊपर। मैं आगे आपको बताता हूँ क्या होता है, तब आपको पता चल जाएगा कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करिएगा या कर रहे हैं तो आपको ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल जाएगा। तो मैंने day6 नाम से एक फाइल बना चुका है और इसको HTML फाइल में इंक्लूड भी कर लिया है। हमने लाइव सर्वर को भी स्टार्ट कर लिया है क्योंकि अगर हम एक एक करके करें तो बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और हमें कवर करना होता है बहुत कुछ। तो हम लोग पहले इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंट करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग 1 मिनट कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं ना, क्यों ना इसी को कर लें प्रिंट, इसी को कर लेते हैं। इसको उठाओ और पटक दो, यहाँ पे पटको। यहाँ पे काम कर रहा है, कंसोल पे आके देखते हैं एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स नहीं जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं आपका ऑपरेटर्स की। पहले हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्सप्रेशन क्या है, ऑपरेटर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे आपका होता है 6 टाइप का। यहाँ पे मैंने एक नहीं लिखा है, यहाँ पे होगा एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को ही देख लेते हैं। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मेनली आपका इक्वल टू, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वेर ए इक्वल टू 2, वेर बी इक्वल टू 2। अगर हम लोग कंसोल करते हैं देखते हैं क्या प्रिंट होता है, कंसोल डॉट लॉग। अगर हम लोग प्रिंट करते हैं ए इक्वल टू बी तो क्या आता है हम लोग देखते हैं, पहले प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आता है। 2, ए इक्वल टू 2 है, प्रिंट हो गया। यही आपका इक्वल टू जो होता है आपका, ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, यही होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर और कुछ नहीं है, मतलब आपका हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, यही है आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये होता है आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर। इसी के अंदर मैं और 2 ऑपरेटर कवर कर दूंगा, कोई अलग भी कवर करता है, कोई इसका अंदर ही कवर करता है। एक होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब हम लोग लगाते हैं ना एक्स प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स या माइनस माइनस एक्स या एक्स माइनस माइनस, ये हम लोग लगाते हैं। ये होता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसको भी मैं एरिथमेटिक का अंदर ही कवर कर लूँगा, इसको मैं अलग से कवर नहीं करूँगा, इसी का अंदर कवर कर लेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो प्लस माइनस मॉडुलस, ये तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं कंसोल। अब यहाँ पे आपको मैं एक्सप्रेशन के बारे में भी बता दूंगा, कंसोल डॉट लॉग। जैसे हम लोग करते हैं क्या, 2 नंबर ले लेते हैं, अभी अलग से वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं, 2 + 3। इसको हम लोग अगर प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा, हम सब जानते हैं। इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट, 5 आएगा हमारा। सब हम लोग सब कोई समझ गए कि 5 आता है। अब इसका अंदर ये 2 और 3 जो है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। अब एक एक्सप्रेशन जो होता है आपका, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक एक्सप्रेशन जो होता है, एक आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका जो होता है अरे भाई, एक आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका होता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ होता है आपका ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे जो हम लोग ये एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें जो है ये 2 और 3 जो है ये आपका कहलाता है ऑपरेंड।
ऑपरेंट कहलाता है। ये आपका कहलाता है लेफ्ट ऑपरेंट, ये आपका कहलाता है राइट ऑपरेंट। ये दोनों आपका ऑपरेंट कहलाता है। और ये प्लस जो है ना, ये आपका ऑपरेटर कहलाता है। ये आपका ऑपरेटर है। और ये साथ में मिलकर ना, ये पूरा का पूरा 2+3 जो है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो हम एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो ऑपरेंट और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिलके ही बनाता है एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग मैथ में बहुत सारा सम सॉल्व किया ना, x+2y = 20 या कुछ बहुत सारा हम लोग वो सॉल्व किए हैं। क्या बोलते हैं, मैथ में हम लोग सॉल्व किए हैं बहुत सारा। ये होता है आपका एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट एंड ऑपरेटर्स। तो ये हमने प्लस का एक पर एग्जाम्पल देख लिया, तो हम लोग माइनस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। मैं प्लस माइनस मॉडुलस भी कर लूँगा, मॉडुलस। तो हम लोग करते हैं इसको माइनस, इसको करते हैं हम लोग डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी करिए, क्या है, मल्टीप्लाई। इसको करते हैं हम लोग डिवाइड, अरे भाई, इसको करते हैं हम लोग डिवाइड, इसको करते हैं हम लोग मॉडुलस। मॉडुलस में ये 3/2 कर देते हैं, इसको अच्छा रहेगा, समझ में आएगा आपको। 3/2। देखिए मॉडुलस बहुत आदमी को पता नहीं होता है मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस पर होता है कि जब आप लेफ्ट ऑपोनेंट को राइट ऑपोनेंट से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, यही होता है। इसका भी हम लोग 2/3 कर लेते हैं, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं फ्लॉट में वैल्यू आ जाए, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, पहले 2+3 5 आया, 2 - 3 -1 आया, 3 × 2 6 आया। ये आया आपका फ्लोट वैल्यू आ गया आपका, कोई बात नहीं, चलेगा डिवाइड करने से। और ये आता है रिमाइंडर 1। आप 3 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आता है। ये आपका मॉडुलस का एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर था। अब हम लोग देखते हैं, मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो मतलब होता है वो होता है आपका x++ या ++x। ये होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग कभी लिखते हैं x++, कभी लिखते हैं x-। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, हम लोग देख लेते हैं। एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं, n = 3 ले लिए, और हम लोग लेते हैं var, और क्या आगे, n = 3 लिए हम लोग, और एक बार लेते हैं हम लोग var n1 = इसको हम लोग इंक्रीमेंट करवा देते हैं n++। और अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं console.log, इसको हम लोग अगर यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हम लोग पहले n को, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाते हैं n1 को, तो क्या होता है देखिए, n1 को ये हुआ, ये चीज़ हुआ। और एक बार हम लोग करवाते हैं सेम चीज़ को कॉपी करके, ये आपका प्लस के लिए है, आगे का प्लस, और इसको हम लोग करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, और इसको यहाँ पे लाते हैं हम लोग प्लस। देखते हैं क्या चेंजेस आता है। यहाँ पे हम लोग एक डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, जिससे हमें समझ में आ जाए। console.log यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कुछ, ये हो गया, और इधर को इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब अगर हम लोग इसको सेव करते हैं तो देखिए, सबसे पहले n का वैल्यू 3 था, अब n++, इसमें n1 में जो स्टोर हुआ वैल्यू वो इसका प्लस, मतलब एक वैल्यू इसका बढ़ के n+1 स्टोर हुआ आपका n1 में। तो हिसाब से पहले आपको प्रिंट होना चाहिए था यहाँ पे 3, आपका हिसाब से प्रिंट होना चाहिए था यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपका ये मतलब यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ, आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे 3 प्रिंट क्यों हुआ, इसमें तो इसका वैल्यू आ गया, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए, जब हम लोग प्लस लगाते हैं ना, इसको हम लोग पोस्ट फिक्स बोलते हैं। पोस्ट फिक्स मतलब बोलते हैं कि जो तुम्हारा वैल्यू, नया वैल्यू जो तुम्हारे उसमें गया है, मतलब नया वेरिएबल में आया है, वो बाद में अपडेट होगा, बाद में रिटर्न होगा, उसके लिए तुमको अलग से रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन तुमने जिस वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है, वो तुम्हारा वैल्यू, जो वैल्यू को तुमने इंक्रीमेंट करवाया है, वो वैल्यू तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू तुमको मिल जाएगा। तो ये प्लस का मतलब होता है, पहले आपका जो वैल्यू का आपने इंक्रीमेंट करवाया वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो वैल्यू का आप जिस वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, या जिस वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं, वो वैल्यू आपको रिटर्न करना पड़ेगा बाद में, तब जाके आपको मिलेगा। ये हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स मतलब पहले,
पहले अपडेट हो जाएगा, बाद में पता चलेगा। तुम पहले तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा, बाद में तुम अपडेट करो इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले हमारा ये वैल्यू तो इंक्रीमेंट हुआ ही हुआ, साथ साथ जो वैल्यू जिस वेरिएबल में हम लोग ने स्टोर करवाया था इसको, वो भी हमारा इंक्रीमेंट हो गया। हमारा जो एन का वैल्यू था वो इंक्रीमेंट हुआ ही हुआ, लेकिन जिस वेरिएबल में हम लोग स्टोर करवाए थे इस वैल्यू को, वो भी उसका भी वैल्यू क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो ये होता है आपका प्रीफिक्स, होता है आपका पोस्ट फिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। अब सेम इसको भी हम अगर नेगेटिव के लिए करें, मतलब x माइनस माइनस के लिए करें, हम लोग यहाँ पे अगर x माइनस माइनस एंड माइनस माइनस एक्स के लिए इसको अगर करें, इसको पेस्ट करते हैं, खाली ये प्लस प्लस का जगह में हम लोग माइनस माइनस कर देते हैं, तो क्या होता है डी, कंट्रोल डी करने से मल्टीपल सेलेक्ट हो जाता है, इसको हम लोग माइनस माइनस कर देते हैं। अब हम लोग प्रिंट करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, समझ आएगा आपको अच्छा से। इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं। आप देखिए 2 3 2 2 सेम बात है। यहाँ पे आपका जो वैल्यू था वो यहाँ पे जो आपका माइनस हुआ, ये पोस्ट फिक्स का जो काम हुआ वो क्या हुआ, वैल्यू को जो जिस वैल्यू के ऊपर आपने काम किया, जिसको आपने डिक्रीमेंट किया, वो आपका डिक्रीज तो हुआ, वो वैल्यू आपका आ गया इसमें, जो कि है 2, 3 माइनस 1 हो गया आपका 2। लेकिन जिस वेरिएबल में आपने उस वैल्यू को स्टोर करवाया है वो बाद में अपडेट होगा, अभी अपडेट नहीं होगा, उसको बाद में अपडेट करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू आपका यहीं पे रहा हो। लेकिन वही बात हम लोग करते हैं अगर प्रीफिक्स में क्या होता है, वो वैल्यू तो आपका अपडेट होगा ही होगा, साथ में जिस वेरिएबल में आपने उस वैल्यू को स्टोर करवाया है वो भी आपका साथ साथ में अपडेट हो जाएगा, तो यही 2 2 हो गया। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बहुत सारे जो समझाते हैं आपको जावास्क्रिप्ट, वो इसको कवर नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कवर कर दिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब आगे काम कीजिएगा तो आपको इसका बहुत जरूरी पड़ेगा। इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं। अब हम लोग तीसरा ऑपरेटर हम लोग का क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है वो आप नाम से समझिए कि कंपेयर करने वाला इक्वल टू, मतलब ये हुआ आपका जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, और भी बहुत सारे हैं, ट्रिपल इक्वल टू, बहुत सारे हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल को कवर करता हूँ जो कि आपको वो करता है, मतलब और भी है, लेस देन ग्रेटर देन, ये सब इसी में आता है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब आता है आपका कंपैरिजन। जितना भी कंपैरिजन करने के लिए ऑपरेटर यूज होता है सब आपका इसी में आता है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के साथ। सपोज हम लोग ने यही वैल्यू को हम लोग उठाते हैं, यहाँ पे डालते हैं 3, एक और वैल्यू ले लेते हैं, where n1 इक्वल टू 4। अब हम लोग अगर यहाँ पे एक कंडीशन लगाएं, इफ कंडीशन कि a इक्वल टू 2 है, अगर a इक्वल टू b है, अगर a इक्वल टू b है तो इसको प्रिंट करवा दो कंसोल की राइट, इसको राइट प्रिंट करवा दो, एल्स इसको आप प्रिंट करवा दीजिए। इसी टाइम हम लोग टर्नरी ऑपरेटर जब बाद में देखेंगे ना तो मजा आएगा इसी चीज को करने में। नहीं तो आप प्रिंट करवा दीजिए रॉन्ग। तो हम लोग अगर इसको रॉन्ग, ए इज नॉट डिफाइंड, सॉरी एन था, n1 था ना, सॉरी एन, और यहाँ पे एन एक ही बात है, कोई बात नहीं कीजिए। अगर हम लोग ये देखते हैं रॉन्ग, क्योंकि n1 इक्वल टू n नहीं है, n का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4, इसलिए रॉन्ग प्रिंट करवा दे। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएं इफ n1 लेस देन इक्वल टू n, तो क्या आता है रॉन्ग। n1 का वैल्यू 4 है, 3 है, n1 का भी n से छोटा नहीं है, तो ये भी आप लोग समझ लिया। यहाँ पे हम लोग अगर ग्रेटर लगाते हैं राइट, n1 ग्रेटर देन n है, ये राइट है, चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं लेस देन इक्वल टू, ये भी रॉन्ग है। या तो लेस देन होना चाहिए या उसका इक्वल होना चाहिए, वो आपका नहीं है। n1 इससे छोटा भी नहीं है, इसका बराबर भी नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू करें तो हो सकता है राइट, क्योंकि या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो उसका बराबर होना चाहिए। तो ये रहा। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं नॉट इक्वल टू, मैंने और एग्जाम्पल लिया था नॉट इक्वल टू, अगर ये नॉट इक्वल टू प्रिंट करते हैं तो राइट है। नॉट इक्वल टू मतलब n1 इसके बराबर नहीं है। तो ये रहा आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि हमें कंपेयर करने के लिए काम में आता है। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पर उसका तो कमेंट आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें सेम चीज। लॉजिकल ऑपरेटर आपका क्या होता है, आपने मैथ में, फिजिक्स में सब में किया, एंड गेट, नॉट गेट, जॉर गेट, ये सब। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो एंड ऑपरेटर, जो कि होता है हमारा
एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, उसका बाद होता है हमारा और ऑपरेटर, उसका बाद होता है हमारा नॉट ऑपरेटर, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, ये होता है। हम लोग इतना कवर कर लेते हैं अभी। ये 3 होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में, और भी होता है शायद एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, छोड़िए, इसको लेके चलते हैं। ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं और मेरा हिसाब से नहीं होना चाहिए। करते हैं इसको हम लोग सेम चीज़ को पेस्ट मारते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं नॉट इक्वल टू, ये तो आपको समझ आ गया। ये इक्वल टू को हटा के एक बार ट्राई मारते हैं। ये जो है, अगर हम लोग यहाँ पे करें कंसोल नॉट एन, तो क्या प्रिंट करता है, देखिए रॉन्ग, एन नॉट, मतलब एन का वैल्यू कुछ है ही नहीं, एन अनडिफाइंड है, तो ये करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे करें इफ, इसको हम लोग एक बार आते हैं इधर, इसको यहाँ करें और इसको यहाँ एक बार, मैंने अनडू किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इफ n1 इक्वल टू एन, अगर n1 इक्वल टू एन हो, या फिर या फिर यहाँ हम लोग लगाएंगे और, या फिर n1 ग्रेटर देन इक्वल टू n हो, तो ये प्रिंट करो, वरना ये प्रिंट कर दो। अगर हम लोग अभी देखें तो देखिए राइट, यहाँ पे और का मतलब हो जाता है या तो ये एक्सप्रेशन सही है या तो ये एक्सप्रेशन सही है, या तो अगर दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन सही हो गया तो ये सही है, मतलब ये ट्रू प्रिंट करेगा, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो रॉन्ग प्रिंट करेगा, मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और यहीं पे हम लोग अगर एंड लगाएं, यहीं पे हम लोग अगर एंड लगाएं, यहीं पे अगर हम लोग एंड लगाएं, तो एंड में क्या होता है, राइट। अगर एंड में होता है ये दोनों कंडीशन ट्रू करने, ये कैसे हो गया, n1 इक्वल टू एन एंड n1, ये नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट, क्या हो, अगर हम लोग इसको करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इसको एक, तो आपका प्रिंट करेगा रॉन्ग, वो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, तो रॉन्ग प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्या, अगर n1 n2 के इक्वल है, अगर n1 n से इक्वल है और n1 ग्रेटर देन n है, मतलब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी वो सही है, वरना फॉल्स है वो, तो ये हो जाता है आपका एंड ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर मैंने यहीं पे देख लिया था हम लोग ने, यहीं पे हमने देख लिया था नॉट इक्वल टू, ये आपका नॉट ऑपरेटर। अब हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर का बात करते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर जिसको हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी कहते हैं, मतलब अगर आपको सपोज यहाँ पे प्रिंट करना है console.log, यहाँ पे आपको हो गया द वैल्यू ऑफ n1 इज, यहाँ पे आपने इसको लगा के अगर n1 डाल दिया तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, n1 इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग करते हैं कमेंटिंग, हटा देते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं इस 4, अगर यहाँ पे एक स्पेस डालना है तो डाल दीजिए, आपका मर्जी है। इस 4, ये आपका होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मतलब आपको दो चीज़ को जोड़ने के लिए जो ऑपरेटर लगता है, जो दो स्ट्रिंग या दो नंबर को जोड़ने के लिए, मतलब ये एक चीज़ देखिएगा, जब आप कॉन्कैटिनेट करते हैं तो ये नंबर को भी स्ट्रिंग ही कर ले, ये डिफाइन कर लेता है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएं, जो मैंने पहले भी आपको पिछले बार ऑपरेटर्स में बताया था, अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लें var b इक्वल टू, इसको लें और इसको हम लोग यहाँ पे b को प्रिंट करवाएं, तो देखिए क्या होता है, टाइप ऑफ b करें तो टाइप ऑफ b करें तो क्या होता है, ये स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर है, ये इसको भी स्ट्रिंग में ही काउंट कर लेगा, ये कॉन्कैट कर लेगा, ये स्ट्रिंग बना लेगा खुद को। तो यही था आपका ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू।